इसी विश्वास पर सोई नहीं है राधा आज भी, इसी विश्वास पर सोई नहीं है राधा आज भी कि किसी दिन श्याम सुंदर लौट आएंगे। नमस्कार, केवी स्टूडियो की खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हमारे साथ भोजपुरी रियल स्टार के सुपरस्टार राहुल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इनकी जिंदगी की कहानी और आने वाली तमाम फिल्मों के बारे में इन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केवी स्टूडियो में आज आया हूँ और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली रोशन जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप नीलेश जी हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस मंच पे और आप लोगों से रूबरू होऊंगा। सर, आपने फिल्म लाइन को जब जिंदगी की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं फिल्म अच्छा लगता सबको है, लेकिन उस तरफ जाना बहुत कम लोग चाहता है, तो आपने किस तरह से इसको स्वीकार किया फिल्म की तरफ जाना? स्ट्रगल था, बहुत मेहनत लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा और जाकर के हीरो गिरी करूंगा, लेकिन मेहनत जो कहते हैं ना, मेहनत सफल हो जाना, तो वो मेहनत सफल हुआ और आज मेहनत रंग ला रहा है और अच्छी अच्छी फिल्में कर रहा हूँ। सर, आपने अच्छी अच्छी फिल्मों का नाम लिया, तो कौन कौन सी फिल्म अभी तक आपकी रिलीज हो गई है और या तो आने वाली है? जी, अभी मेरा ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 2, वो बहुत करीब 51 डेज चली थी फिल्म। और अभी छैला संधू, बस्ती का शेर और वीर गति, आंचल, ये सब आने वाली है। सर, आपने बताया कि जिंदगी में स्ट्रगल बहुत है, तो इस जिंदगी में स्ट्रगल की शुरुआत कहाँ से हुई? किस जगह से आपने शुरू की और कहाँ तक गए आप? सबसे पहले तो मैं समस्तीपुर जिला का रहने वाला हूँ और समस्तीपुर जिला में दलसिंह सराय मंडल पड़ता है और गांव का है, मैं बुलाकीपुर का रहने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद नहीं था कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा या मुंबई चला जाऊंगा। मुंबई मेरे लिए सपनों का नगरी है और मेरे लिए भी था कि लोग मुंबई के बारे में बोलते थे। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता था, एसएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी करता था। तो इसी बीच क्या हुआ था, एक बार मैंने एकता कपूर इंस्टीट्यूट में मैंने फॉर्म भर दिया था। उसका कॉल लेटर आ गया कि मतलब आइए ऑडिशन दीजिए। तो मैं वहाँ पे गया, ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ। तो एकता कपूर के इंस्टीट्यूट से मैंने मॉडलिंग सीखा था। तो मॉडलिंग से फिर देखा कि ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि उस समय ना तो मेरा शरीर था, दुबला पतला था और मुझे कौन लेगा मॉडलिंग में। तो मैं ये सोचा कि एक्टिंग लाइन में आया, तो फिर वहाँ से स्ट्रगल करना मैं शुरू किया। 2017 से जो है ना, मैंने पहला भोजपुरी फिल्म प्लेटफॉर्म 2 का आगाज़ किया था, जिनके बुलवर्स फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी, जिनके प्रोड्यूसर थे रेशमा शेख थी और सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी थे, जो मेरे अंकल हैं। मिल करके हम लोगों ने फिल्म बनाया था। वो एक बहुत बेहतरीन फिल्में रही थी और मैं जितना बोलूँ उससे ज़्यादा, और बोलेंगे स्ट्रगल क्या कहानी है, स्ट्रगल में जितना कम बोलूँगा उतना ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि ये स्ट्रगल बहुत है। इस लाइन में मेरे लिए, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि एक अनजान व्यक्ति का फिल्में चलता है। मैं नया था, फिल्में तो बन गई थी, रिलीज़ होना था और मैंने रिलीज़ से पहले काफ़ी मुझे दुख हो रहा था, यार फिल्म मेरा कोई देखेगा या नहीं देखेगा, चलेगी या नहीं चलेगी, क्या होगा। क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में अधिकांश था, आपने देखा होगा कि सिंगर लोग ही जाते हैं और वहाँ हीरो बनते हैं। मैं नन सिंगर था और लोग मुझे जानते नहीं थे। पहले तो ट्रेलर रिलीज़ हुआ, जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो यकीन मानिए मैं कभी उम्मीद नहीं की। मैं सोचा था कि यार 5,000 6,000 लोग देख लेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो होगा। लेकिन जब 2.5 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में 4 लाख 5 लाख लोगों ने देख लिया, तो मेरे लिए सपने जैसा था। मेरे आंखों में आंसू आ गया था यार, बिलीव मैं नहीं कर पा रहा था यार, मेरे साथ ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि यार फिल्म, जब से मैं फिल्म लाइन में आया कभी सोचा ही नहीं था। तो वहाँ से जो है ना, मुझे सीख मिला कि नहीं, मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। और ये जो सर जर्नी रहा है स्ट्रगल पीरियड का, मैं क्राउड भी किया हूँ, जूनियर आर्टिस्ट भी किया हूँ। आपने सलमान खान का सुल्तान देखा होगा, सुल्तान, उसे मैंने जूनियर आर्टिस्ट किया था, है ना। तो फिर उन्हीं लोगों से मैं सीखा। जब सलमान खान का मैं वहाँ पे ये दबदबा देखा ना, क्या बोलते हैं, ब्रांड, तो यार मैंने सोचा मैं भी बन सकता हूँ।
मैं भी कर सकता हूँ। वहाँ से मैंने सीखा, तो फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ा। और कभी ऐसा एक वक्त ऐसा भी था जहाँ मैं 3-4 दिनों तक भूखे रहा था। ऑडिशन देना होता था और जेब में पैसे नहीं होते थे, घर भी ज़्यादा मांगता नहीं था। एक बीच ऐसा दौर आया था, लेकिन स्ट्रगल किया मैं, है ना। फिर उसी के बदौलत आज वही मेरी शक्ति है, पावर है, जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, ज़िंदगी में स्ट्रगल होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों की मदद होती है। सही बात। तो आपको अगर आपकी ज़िंदगी में कहें कि सबसे ज़्यादा मदद किसने करी है? मेरे ज़िंदगी में, फिल्मी दुनिया के लिए मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे अंकल ने किए हैं। और मेरे दादा हैं रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, वो पूर्व सैनिक है। मेरे अंकल हो गए सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मेरी सिस्टर है, मतलब पूरे फैमिली वाले ने किया है। और मुंबई में बोलेंगे तो रेशमा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, अभी भी करते ही हैं। यही सब लोगों ने मुझे मदद किया। सर, आपने भोजपुरी फिल्म में आया तो कहीं ना कहीं हर हीरो को होता है कि हम भी अवार्ड लें। जी। कहीं देखते हैं तो लगता है कि हम भी अवार्ड लें। जी। तो अभी तक आपने कौन कौन से अवार्ड मिले हैं आपको? अभी तक मैंने पहले ही फिल्म के लिए 3 अवार्ड लिया, और मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि लोगों ने मुझे पसंद किया और इस लायक समझा कि मुझे उन्होंने बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया। उसके बाद भोजपुरी का बेस्ट हैंडसम हीरो का अवार्ड दिया और एक साकिब टाइम्स हैं जिनके ऑनर हैं रिजवान जी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया था। लगभग मुझे 3 अवार्ड प्लेटफॉर्म 2 का मिला, और मैं बेहद खुश हूँ कि बहुत सारे हीरो ऐसे रहते हैं जिन्हें अवार्ड नहीं मिलता है, लेकिन पहले ही फिल्म से अगर आपको अवार्ड मिलना शुरू हो जाए तो ये समझिए ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सर, कहीं ना कहीं आप देखने में सुंदर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बेस्ट डेब्यू जिसको मिलता है कहीं ना कहीं ज़्यादा श्रेय देना चाहता है सबों को। तो सर, अगर कहें तो आपकी पहली फिल्म 51 दिनों तक चली थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको किसको, इसका श्रेय किसको देंगे? 51 दिन चले तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का मदद होगा, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे पूरा? पहला श्रेय देना चाहूँगा मेरे अंकल का, उसके बाद मेरे दादाजी का, उसके बाद मेरे परिवार का, और उसके बाद मैं अपने जितने भी मेरे दर्शकगण हैं सब मेरे भगवान हैं, भगवान जैसे हैं। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर 51 डेज चलेगा ही नहीं, फिल्म प्लेटफॉर्म नंबर 2 चलता ही नहीं। लेकिन मैं शुक्रगुजार करता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे देखा, समझा और इस लायक समझा कि उन्होंने अब मुझे द रियल स्टार का टैग दे दिया है। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। सर, फिल्म प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहें तो उसमें कोई ना कोई फेमस डायलॉग तो हैं, बहुत सारे फेमस डायलॉग्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी एक डायलॉग जरूर सुनाएं आप। एक डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी कोनो किताब के पन्ना ना कि जेकरा जे चाहे उखाड़ के फेंक दी, ये हमारा जिंदगी है, एकरा के जे ना चाह होना चाहिए, तोहरा के जे उखाड़े के बाद उखाड़ ले। बहुत सारे ऐसे डायलॉग थे और पंचेज भी थे। मतलब मैंने प्लेटफॉर्म 2 को खुद लिखा था और एक बेहतरीन फिल्म बनी थी, सुपर डुपर हिट रही थी। सर, अभी तो आप भोजपुरी में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने जैसा बताया कि सुल्तान में भी आप जूनियर आर्टिस्ट थे। तो अगर कहीं बॉलीवुड से आपको आए और साउथ इंडियन मूवी से आपको ऑफर आने लगे तो आपको कैसा लगेगा और क्या करेंगे उस वक्त? मैं बहुत खुश होता हूँ और मुझे ऑफ़र आने लगे हैं। और अभी एक 10 दिन पहले ही साउथ का एक बहुत अच्छी फिल्मों का ऑफ़र आया था, वो नए साल से 2021 से शूटिंग है। तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, जबकि मुझे इंडस्ट्री में आए हुए मुश्किल से 2 से 3 साल हुए होंगे। तो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ। और हिंदी फिल्मों का भी ऑफ़र आता है, लेकिन बड़े बड़े फिल्मों का ऑफ़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे होता है ना मध्यम, वो सब का ऑफ़र आने लगा है। अच्छे अच्छे डायरेक्टर का भी ऑफ़र आने लगा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। मैं चाहूँगा कि मैं साउथ की फिल्म करूँ, बॉलीवुड में भी नाम कमाऊँ, मतलब मुझे किसी भी हालत में नाम कमाना है। ये सर, कहते हैं कि बिहार का लड़का कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत करता है मुंबई जाने पे। तो आप जब मुंबई गए होंगे तो कितना दिक्कत होता होगा उस समय वहाँ पर? जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो पहला जो रहता है बिहार के लड़कों का वो है लैंग्वेज। हिंदी नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है। जैसे हम आप बात करते हैं, शादी को शादी बोलते हैं, है ना, कोशिश को कोशिश बोलते हैं। तो बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो
जिनसे मैं मॉडलिंग सीखता था ना, उन्होंने मुझे बताया यार तू क्यों आया, जब तुझे बोलने नहीं आता है, तू किसी से बात नहीं कर सकता है, तो तू क्यों आया मुंबई। कपड़े पहनने का लहजा नहीं, तू मुंबई कैसे आ गया फिर, वो भी मॉडलिंग में। तो मुझे अपने आप से जो है ना वो नफ़रत सी होने लगी थी। तो फिर मुझे लगा यार नफ़रत होने से क्या मतलब, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मुंबई आ गए हो तो रिटर्न तुम घर नहीं जाओगे। अब घर जाओ तो वहाँ के लोग पूछेंगे यार मुंबई गया था, बड़ा गया था मुंबई, कुछ करने गया था, ऐसे ही नाम बुरा के आ गया, ये भी बात था। तो फिर मैं सोचा कि यार नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया, काम किया। मुझे हिंदी बोलने नहीं आता था कि ऑडिशन देने के लिए मैं चला जाता था, लेकिन मुझे हिंदी ही नहीं बोलने आता था। लोग डर के मारे में बिहार का नाम नहीं लेकर के गोरखपुर का नाम ले लेता था, ऐसा वक्त आ गया था। तो धीरे धीरे मैंने सीखा सीखा सीखा। फिर हिंदी सीरियल भी मैंने किया। संकट मोचन महाबली हनुमान में मुझे ब्रेक मिला था, 1 महीने का था। तो वहाँ जब लोग मुझे टीवी में देखे ना, गांव के लोग, तो मुझे बहुत खुशी मिला था कि यार पहली बार मैंने सीरियल में आया हूँ। तो मेहनत मैंने बहुत किया है। मैं बताया ना, ऑडिशन आप दोगे, आपको 3, 4, 5, 6 महीने भी लग जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आता है। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यार आगे मेरे साथ क्या होना है। मैं भी डरा। मैं बोला ना कि 3-4 दिन ऐसा वक्त हो गया था कि मैं खाना तक नहीं खाया था। तो ऐसी नौबत आ जाती है। अब जब आप स्ट्रगल करते हो तो फेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री है। सर जब आप समस्तीपुर अपने गांव जाते होंगे तो लोग किस तरह से आपको देखते हैं? पहले की तुलना में बहुत काफ़ी डिफरेंस है ना। पहले जब मैं जाता था तो एक ही नज़र से देखते थे, यार निकम्मा नालायक है मुंबई जाके अपने परिवार और खुद को बर्बाद कर लिया। कितना अच्छा नौकरी करता, नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब आप सक्सेस पाते हो, जब आप मतलब कुछ अचीव कर लेते हो, तो उनका नज़रिया बदल जाता है। आज भीड़ भी लग जाता है। जब मैं जाता हूँ गांव तो लोग सेल्फी के लिए आते हैं, मिलने के लिए। एक मतलब जिनके दरवाजे पे चला जाऊँ, लोग समझते यार मेरे यहाँ आया है, ऐसा। पहले ज़्यादा को अच्छा ठीक है, ऐसा रहता था। सर अभी मुंबई जाते होंगे तो अपने गांव को कितना मिस करते होंगे, अपने परिवार को कितना मिस करते हैं वहाँ जाकर? मिस तो बहुत करता हूँ। और परिवार है, परिवार से अकेले रहना, अलग रहना, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं यही सोचता हूँ, मैं 8वां में जो है ना, 8th क्लास में जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो एक कविता की पंक्ति थी, पहला लाइन था, प्रशस्त पुण्य पंथ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसी से मैं प्रेरणा लेता हूँ कि मेरा एक गोल है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। अगर उसके लिए अगर परिवार से दूर भी रहता हूँ तो मुझे ये कसक नहीं रहती है कि मैं परिवार से दूर, है ना। लेकिन मेरे पास एक गोल है, तो गोल को भी मैं छोड़ नहीं सकता। तो दिक्कत तो होती है, लेकिन गोल के सामने दिक्कतों का झेलना मुझे आसान सा लगता है। सर जब आप एसएससी को छोड़े होंगे, मुंबई गए होंगे, तो उसमें घर वाले क्या सोच रहे थे? घर वाले का कहना था क्या, कहाँ तुम बेकार में फंस रहे हो, नौकरी होने वाला था। ये सहरसा में क्लर्क का कचहरी में नौकरी होने वाला था। रेलवे में भी, पटना रेलवे में एग्ज़ाम दिया था, फेस किया था, वहाँ भी मैं नहीं गया, तो भाग कर के मुंबई गया था। तो लोग कहना था कि क्यों गया। यहाँ तक कि मुंबई जाने के बाद भी मतलब मेरे घर वाले बोलते थे यार क्यों गया तुम, है ना, क्यों, कुछ होना जाना नहीं है, कुछ करने रहा है, पैसे घर से ले रहा है बहुत सारी बातें होती है, तो बोल रहे थे। तो फिर मैंने अपने आप को बनाया, है ना। इसमें मेरे घर वालों ने, मेरे अंकल, मेरे दादा, सिस्टर, भाई, मतलब माँ, जितने भी लोग थे, सब ने मुझे बाद में जाके बहुत सपोर्ट किया। जब प्लेटफॉर्म 2 में शुरू किया था, वहाँ से मेरे घर वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे अंकल, मेरे दादा, मेरे घर के परिवार के लोगों ने, कि जितना मैं बोलूँ उतना कम है। अभी भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, है ना। मैं अपने अंकल, दादा को मैं भगवान की तरह मानता हूँ कि यार आज मैं जो कुछ भी हूँ तो मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। सर प्लेटफॉर्म नंबर 2 आई, आपकी पहली मूवी थी, और आने वाली फिल्में भी अच्छी आएंगी, ये हम लोगों को भी लगता है। तो आप किस तरह देखते हैं, अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? पहले तो मैं डरता था कि क्या होगा। रियली बात है कि जब आप एक फिल्म कर लेते हो, है ना, एक फिल्म करने के बाद
आगे क्या होना है ये मुझे पता नहीं था, आगे कैसे होगा ये भी मुझे पता नहीं था। मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर झिझक था, डर था कि आगे मैं कहाँ तक सफ़र कर पाऊँगा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म 2 रिलीज़ हुई, एक नाम मिला मुझे, शोहरत मिला मुझे, तो फिर वहाँ से छोटा छोटा फिल्म, 1-2 फिल्म किया था मैं, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है ना। मैं बाजीगर किया था, वो आधा बन के डब्बे में है। मतलब वहाँ से मुझे ब्रेक मिलना शुरू हो गया था छोटी छोटी फिल्मों से ही। उसके बाद धीरे धीरे करके लोग जानने लगे, तो उसका फिर बड़े बड़े फिल्में मिलना शुरू हुआ। तो अभी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ से मैं अपने आप को देखता हूँ, और वही जो मैं एक डायलॉग अभी मैं कविता की पंक्ति सुनाया था, और उसे मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पा सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ, और जो मुझे चाहिए उसे मैं हासिल कर सकता हूँ। सर, जो भी नए लड़के फिल्म के क्षेत्र में आ रहे हैं और हर कोई चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत बने, हम राहुल सिंह बने, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? बनने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी युवा हैं, जो भी फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, कि जैसे ही आप मुंबई में कदम रखो अच्छी बात है, लेकिन 3 चीज़ अपने अंदर ले आओ। एक तो बोलने का तरीका, दूसरी, क्योंकि हम लोग को लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होता है ना। हम लोग को जो स्टार्टिंग से हिंदी सिखाया जाता है, मतलब टूटी फूटी भाषा में वही हम लोग रटे रहते हैं, तो वहाँ जाके बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आओ, स्ट्रगल है थोड़ा सा, जोश है, जुनून है, जज्बा है, धैर्य है, तो ज़रूर आओ मुंबई, लड़ो और हासिल करो जो जाना, मतलब जहाँ आप जाना चाहते हो। सर, आंचल एक फिल्म आ रही है, तो उसकी पटकथा क्या है पूरी? आंचल मैं बोलूँ तो एक बेहतरीन कहानी है। इस फिल्म को मुझे ये उम्मीद था कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, मतलब समझिए ना कि अप्रैल और मई तक ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतरीन फिल्मों में से एक होगी। अभी तक भोजपुरी में एक ऐसा कंसेप्ट नहीं आया है। आंचल में एक हिंदू लड़का रहता है और एक मुसलमान लड़का रहता है, और एक माँ होती है, वही अपने आंचल में हम दोनों को पालती है। बचपन में मेरे माता पिता मर जाते हैं, उसके ही माता पिता मर जाते हैं, फिर एक माँ जो रहती है वही पालती है, फिर वहीं से कहानी शुरू होता है। मतलब एक कंसेप्ट है जो बहुत बेहतरीन है। तो मुझे कहानी जब मैं सुना था, तो मैं जो डायरेक्टर थे बबलू गड्डी जी, मैं उनको बोला था ये सर ये मैं फ़िल्म करूँगा। तो इसके बाद मैंने ये फ़िल्म किया, और फिल्म की आधे शूटिंग हुई है, आधा बचा हुआ है। वो 22 नवंबर से फिल्म का शूटिंग इसी मंथ से पूरा होगा। बेहतरीन कहानी है, मुझे दिल को छुआ था। सर, बहुत लोग कहते हैं कि हम हीरो बनना चाहते हैं, राहुल सिंह बनना चाहते हैं, तो राहुल सिंह क्या बनना चाहते हैं? राहुल सिंह, मैं ये बनना चाहता हूँ, राहुल सिंह ये बनना चाहता है कि आगे बढ़ना चाहता हूँ। मतलब जो एक मेरा थीम है कि एक सुपर स्टार जिसको बोलते हैं, मैं वो बनना चाहता हूँ। लालच सा है मन में, कि एक लालच नहीं, भूख है मेरी। भूख है कि जैसे लोग पवन सिंह, खेसारी को, ये भोजपुरी की बातें होगी, हिंदी में जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन को लोग जानते हैं, उसी तरीके से मैं भी अपने आप को जनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ रहा है या करूँगा, आगे जाके हार नहीं मानूंगा। सर, हम भी इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी सुशांत सिंह राजपूत बने और बिहार का नाम गौरवमय गाथा में लिखें आप। हम लोग इसी शुभकामना देते हैं। सर, यहाँ आप आए, केवी स्टूडियो में आप आए, कहीं ना कहीं शूटिंग थी आज आपकी, लेकिन यहाँ हमारे तक आए, यहाँ आकर कैसा लगा सर? यहाँ आकर तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोशन जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, उसके बाद मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारे कैमरामैन हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा है नहीं कि मैं कहीं दूसरे जगह गया हूँ, ऐसा लगा कि मैं अपना घर ही आया हूँ, और बहुत बेहतरीन लगा। और मैं बेगूसराय के लोगों और बेगूसराय की जनता को दिल से धन्यवाद करता हूँ, और बिहार के जितने भी लोग हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप लोग मुझे एक जीरो से लेकर के हीरो तक बना दिए। मैं दिल से सलाम करता हूँ। सर, हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले भविष्य में आप कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, इसी शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।